एवरीबॉडी, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल हैव gone through द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स, दैट इज द डेवलपमेंट। एंड इन दैट चैप्टर्स we talked about the development, important pillars of that development, in which I have told you कि सबसे important pillars है उस development का क्या? पैसा, income। Therefore in this chapter we will talk about the economy only, कि हमारे देश के लिए ये जो पिलर है वो किस तरह से वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस चैप्टर एंड देन आई विल प्रोसीड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर्स में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे देश के इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स वर्क करते हैं, इन सेक्टर्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाट आर द डिफरेंट ट्रांजिशन फेजेस जिसमें कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में ट्रांजिशन हुआ है। एवरीथिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट। देयरफॉर लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। तो आपको अलग अलग सेक्टर्स के बेसिस पे जो इंडियन इकोनॉमी है, अलग अलग कैटेगराइजेशंस हैं। मैं आपको ब्रीफ में एक शॉर्ट आइडिया पहले बताता हूं एंड देन मैं उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा आगे के लेक्चर्स में। देयरफॉर इट मीन्स दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेक्टर। ये सेक्टर का क्या मतलब है? इट मीन्स आप अपने आसपास देखते होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि कुछ लोग किसान लोग खेतों में काम करते हैं। कई जगह इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आपने देखी है कि लगे हुए होते हैं जहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहीं पर आपके गाड़ीज़ के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कहीं पर बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग्स होते हैं, कई जगह डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि कई तरह के सर्विस वर्क करते हैं हमारे सोसाइटी में, जैसे बैंकिंग है प्रेजेंट, इंश्योरेंस प्रेजेंट होते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेज और ट्रक्स को देखते हैं, वो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है, रेवेन्यू जनरेट होती है, पैसे जनरेशंस होती है। तो दीज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर नोन एज सेक्टर्स। आई थिंक दैट सेक्टर डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। नो आई विल ट्राई टू कैटेगराइज दीज सेक्टर्स ऑन डिफरेंट बेसिस। तो मैं आपको एक कंप्लीटली आइडिया देता हूँ। यू कैन टेक आउट योर पेन एंड पेपर एंड यू कैन नोट डाउन इट। सबसे पहले मैं आपको कैटेगराइज करने की कोशिश करूंगा डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को। देयरफॉर बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज इन योर सिलेबस। मैंने आपको पहले ही बताया है इकोनॉमिक्स इज अ लिटिल वास्ट टॉपिक, बट आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू योर सिलेबस ओनली। तो मैं आपके सिलेबस की ही बातें करूंगा, आप एक एक चीज़ों को नोट डाउन करने की कोशिश करें। देयरफॉर दिस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कैटेगराइज्ड इनटू ब्रॉडली 3 मैटर। तो इस सेक्टर्स को जो डिवाइड किया जाता है, सबसे पहला किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि एक्टिविटीज़ जो हो रहे हैं वो किस बेसिस, किस तरह का एक्टिविटीज़ इस इकोनॉमी को जनरेशन के लिए किया जाता है। इस एक्टिविटीज़ के बेसिस पर व्हाट आई विल डू, आई विल टेल यू द नेम्स ऑल्सो एंड सम शॉर्ट, आपको ब्रीफ में बताऊंगा। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट दीज ऑल सेक्टर्स इन द डिटेल्स, देयरफॉर ट्राई टू नोट डाउन इट। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हमारे देश के, हमारे कंट्री के इकोनॉमी का 3 सेक्टर्स हैं। वन इज प्राइमरी, note down it, I will define it. Second is secondary and third is tertiary. Therefore on the basis of nature of economic activities, Indian sectors of economy has been divided into 3 sectors. One is primary, second is secondary and third is tertiary. I will explain, मैं आपको ब्रीफ में इसके बारे में बताता हूँ। in the details we have to study further. तो मैं इसको रब करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। व्हाट इज दिस प्राइमरी एक्टिविटीज, व्हाट इज दिस सेकेंडरी, व्हाट इज दिस टर्शियरी। मैं आपको ब्रीफ आइडिया बताता हूँ। दिस प्राइमरी इज सिंपली, नेम से क्लियर है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है ये प्राइमरी एक्टिविटीज। इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर, नेचर के चीज़ों को जो एक्सट्रैक्ट करके जो एक्टिविटीज किए जाते हैं, दोज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज। नेचर के चीज़ों को, नेचर के चीज़ों में कौन कौन सी चीज़, जैसे कि एग्रीकल्चर है, जो किसान खेतों में वर्क करते हैं, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटीज, क्योंकि वो नेचर के चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एग्रीकल्चरल विल बी देयर। माइनिंग एक्टिविटीज, जो कोल वगैरह का खादान वगैरह से निकाला जाता है, वो क्या है, नेचुरल सोर्सों का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। तो ट्राई टू कीप इन माइंड, नेचर के चीजों को जब एक्सट्रैक्ट करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज। एग्जांपल्स आर एग्रीकल्चर, mining will be there, you can understand, farming is there already, this means agriculture,
there we can also say about this forestry is there, forestry activities, क्योंकि forest is the natural resource. Then dairy production is there. Then after fishing is there. तो ये सभी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल, फिशिंग, माइनिंग, डेयरी, these all are activities are known as primary activities. Why these are called primary? Because this is the primary source for the other sector of economy. इन्हीं को यूज करके वो लोग आगे बढ़ते हैं. तो प्राइमरी आई थिंक इज क्लियर टू यू. एंड आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज बेसिकली रेड कॉलर वर्कर्स बोले जाते हैं. इसमें जो वर्कर्स वर्क करते हैं उसको रेड कॉलर बोला जाता है. दिस इज फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, ये आपको बुक्स में नहीं है. सेकेंड इज सेकेंडरी. प्राइमरी क्लियर हो गया. सेकेंड इज सेकेंडरी. सेकेंडरी के लिए आपको सिंपली चीज है कि जो नेचुरल चीजें जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, जैसे कि फार्मिंग के थ्रू नेचुरल चीजें एक्सट्रैक्ट हुई है, आफ्टर दैट दिस प्रोडक्ट्स विल बी यूज फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग लाइक इन द इंडस्ट्रीज और इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. इसका मतलब सपोज खेतों से कपास, कॉटन को वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका मेन आपको फाइनल गुड्स क्या बनना है, आपके क्लॉथ्स बनने हैं. बट फर्स्ट वो एक्टिविटीज पहले उसके धागे बुने जाते हैं. सो दोज विल बी डन इन द एनी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज. तो सेकेंडरी इज नॉन एज दोज इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके अंदर जितने भी आप देख रहे हो कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होते हैं, ट्रकों के, आपके बाइक्स बनाए जाते हैं, आपके जितने भी गाड़ीज वगैरह बनाए जाते हैं, दोज कम्स अंडर द सेकेंडरी एक्टिविटीज. दोज आर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. कॉटन फैब्रिक का काम होता है. शुगर केन के थ्रू क्या बनाया जाता है, शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो भी क्या एक इंडस्ट्री में बनाया जाता है. तो दोज आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज वेयर फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स आर मेड. फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर मेड थ्रू प्राइमरी एक्टिविटीज से जो भी आपके चीजें मिले हैं, जो भी आपको गेन हुआ है, उसके थ्रू आप फाइनल प्रोडक्ट्स बनाओगे. दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटी. एंड वर्कर्स हु वर्क्स इन दिस एक्टिविटी आर नोन एज ब्लू कॉलर्ड. वो है रेड कॉलर्ड एंड दीज आर नोन एज ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स. ये आपके एक्स्ट्रा वर्क के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. थर्ड इज टर्शियरी एक्टिविटीज. टर्शियरी अब प्राइमरी खत्म हो गया, सेकेंडरी खत्म हो गया. प्राइमरी एक्टिविटीज से आपने नेचुरल चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लिया, सेकेंडरी से उसको आपने फाइनल गुड्स बना लिया. एंड देन टर्शियरी, इट मीन्स दैट दिस टर्शियरी इज अ लिंकिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इट मीन्स दैट दिस सेक्टर इज नॉन एज सर्विस सेक्टर. क्यों बोला जाता है सर्विस सेक्टर? अभी आप बताओ, खेतों में कपास को उगाया जाता है एंड दिस कॉटन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू अ इंडस्ट्री. तब जाकर के उससे धागे बुने जाएंगे और बाद में उससे क्या बनाया जाता है, एक क्लॉथ्स बनाया गया. नाउ दिस क्लॉथ्स विल हैव टू फाइनली कम टू द कंज्यूमर और द कस्टमर्स. तो बीच में जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ है कि वो कपास को उनके खेतों से इंडस्ट्री में लाया गया और फिर इंडस्ट्री से जो लोगों के पास पहुंचाया गया, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज नोन एज सर्विस एक्टिविटीज. सर्विस एक्टिविटीज बहुत सारे हमारे देश के अंदर आज के डेट में. ये सर्विस एक्टिविटीज हुए जो कि किसी भी प्रोडक्ट्स पर काम करती है. इसके अलावा जैसे बैंकिंग है, इसके अलावा जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, इसके अलावा जैसे टीचिंग का काम करती है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, वो भी एक सर्विस है. जितने आईटी इंडस्ट्रीज होते हैं, जितने बीपीओज हैं, जितने केपीओज हैं, सभी आउटसोर्सिंग का काम करती है. तो इस तरह की एक्टिविटीज को बोला जाता है टर्शियरी एक्टिविटीज. एंड द वर्कर्स हु विल बी इन्वॉल्व इन दिस इज नोन एज व्हाइट कॉलर्ड. व्हाइट कॉलर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क है उनका. जो उनका रेड कॉलर था प्राइमरी, क्योंकि वो खेतों में काम करते हैं. इन द फील्ड दे यू हैव टू वर्क. आई थिंक दैट दिस categorization on the basis of nature of activities is clearer to you. One was primary, second is secondary, and third is tertiary. So this is the first categorization of the service of sector of Indian economy. तो पहला आपको nature of activities के basis पे, second categorization on the basis of working condition, कि उस सेक्टर्स में जो लोग वर्क कर रहे हैं वो वर्क करने का कंडीशन कैसा है, उनकी सिक्योरिटी कैसी है, उनके इनकम क्या सोर्स है, उनको अलाउंस कितने मिलते हैं. इस बेसिस पर देयर आर ओनली टू सेक्टर्स. वन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेकेंड विल बी अनऑर्गेनाइज्ड. वन इज ऑर्गेनाइज्ड, सेकेंड विल बी अनऑर्गेनाइज्ड. नेम से ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, ये कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होगा.
प्रॉपर एक कंपनी होगी जो कि कंपनी एक्ट्स को भी फॉलो करती है, उसके अंदर लोगों को सिक्योरिटी दिया जाएगा, प्रॉपर मंथली मंथली उनको सैलरी दी जाती है, उनको प्रॉपर अलाउंस दिया जाएगा, इफ दे आर वर्किंग ओवर टाइम देन ओवर टाइम अलाउंस दे विल बी गिवन। एंड वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज आपको क्लियर है, हमारे आसपास आप देखते हैं कि दुकान है, उसके अलावा आप देखते हैं जो मजदूर लोग हमारे यहाँ काम करते हैं वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। वो किसी भी एक गवर्नमेंट के रूल के थ्रू काम नहीं करते। उनको अगर सुबह के टाइम पे आपको पता है जो डेली वर्कर्स होते हैं वो हमारे मोहल्ले में खड़े होते हैं, उनको अगर किन्हीं को वर्क होगा तो वो उनको अपने साथ लेके जाते हैं। दोज डे जब वो उनके साथ जाएंगे उनको काम मिलेगा, कुछ दिन नहीं जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा। तो दोज सेक्टर्स आर नोन एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आई विल बी टॉक मोर डिटेल्स अबाउट इट। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। देयरफॉर द फर्स्ट कैटेगरी वाज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट वाज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। एंड थर्ड वन मोर कैटेगराइजेशन इज देयर व्हिच यू शुड नो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। किसका प्रभुत्व है उस पे, ऑनरशिप के बेसिस पर। देयर आर बेसिकली आपके बुक्स में दो ही हैं बट आप तीन भी कर सकते हो। वन इज पब्लिक सेक्टर, सेकेंड विल बी प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड इज ज्वाइंट सेक्टर, जो कि आजकल ज्यादा है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलता है। उसके अलावा ज्वाइंट सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट का हिस्सेदारी होती है, कुछ पब्लिक जो प्राइवेट कंपनी जो उसकी हिस्सेदारी होती है। तो वन इज कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर जिसमें कि कंप्लीटली गवर्नमेंट की ओनरशिप्स होती है। सेकेंड इज प्राइवेट, जो कि प्राइवेट कंपनी जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, टिस्को है, तो ये सभी कंपनी है जहां पर कि प्राइवेट लोगों का प्रभुत्व है। पब्लिक कंपनीज की आपको पता है, इट इज कैटेगराइज, बेसिकली आपके थोड़ा सिलेबस से ज्यादा बताता हूं, इट इज कैटेगराइज लाइक मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना। तो ये सब कंपनी जो भी जैसे एनटीपीसी है, सेल है, ओएनजीसी है, ये सभी कंपनी जो आईओसीएल है, ये सभी कंपनीज हैं जो कि पब्लिक एंटिटीज बोला जाता है। तो दोज एक्टिविटीज आर, दोज सेक्टर्स आर नोन एज पब्लिक। तो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई थिंक दैट दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। अब मैं आपको डिटेल्स में हर सेक्टर्स के बारे में जाऊंगा और काफी अच्छे से समझाऊंगा आपको, तो आपको चीजें समझ में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिवाइज अप टू दिस पॉइंट। We have categorized sector of Indian economy into three categorization. One is on the basis of nature of economic activities, that is primary, secondary and tertiary. On the basis of working condition, it means organized and unorganized. Third is on the basis of ownership, that is the public and private. आपको दो ही याद रखना है। Joint sector होता है but you आपके books में नहीं है तो आप मत समझो, because I will be confined myself to your syllabus only. That's all about the categorization of sector of Indian economy. Now from the first categorization, that is the nature of Indian economy, आपको काफी अच्छे से डिटेल्स में बताता हूँ through your books. Try to understand. This is the chapter, that is the sectors of Indian economy. In this we will be talking about first on the basis of nature of economic activities. आपको ऑलमोस्ट पता चल चुका होगा कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है। This primary activities are known as agricultural and related sectors. Why it is called as agriculture and related? I have already told you कि ये चीज़ें जो रिलेटेड होती है, डायरेक्टली रिलेटेड होती है नेचुरल रिसोर्स को यूज करके दिस सेक्टर्स में इकोनॉमी को जनरेट किया जाता है। लाइक जो मिल्क प्रोडक्शन है, लाइक फिशिंग का काम है, लाइक एग्रीकल्चरल का वर्क है, लाइक फॉरेस्ट्री वर्क इज देयर, दोज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज। एंड दिस एक्टिविटीज विल बी मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचुरल थिंग्स, सनलाइट के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, इन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करेंगे। दिस इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मीन्स व्हाट विल हैपन देयर, देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम विच, फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। इनको प्राइमरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन चीजों को यूज किया जाता है फर्दर सेक्टर्स में। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। दिस सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन व्हिच नेचुरल प्रोडक्ट्स are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. Very nice things. It means that through those natural products whatever we have gained through the primary sectors, that will be changed into other forms. कैसे? कॉटन को लेकर के कपड़ा बना दिया जाता है, तो एक कॉटन का फॉर्म अलग है, बट द क्लोथ्स व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट. So those forms are changed through the way of manufacturing and which are associated with industry. That's why this type of activities are also known as industrial sector. This type of sector is also known as industrial sector. Very nice things. Suppose another example,
हियर इज एग्जांपल लाइक शुगर केन, आपको मालूम है शुगर केन किसान लोग उगाते हैं, तो व्हाट एवर दे आर प्रोड्यूस दे आर ग्रोइंग दो आर नोन एज प्राइमरी सेक्टर्स। शुगर केन को प्रोड्यूस करना इज प्राइमरी सेक्टर्स, बट आफ्टर दिस शुगर केन शुगर आर मेड, कहां पर बनाया जाता है, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनाया जाता है जहां पर कि शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोज आर नॉन एज शुगर और गुड़, दोज आर नॉन एज सेकेंडरी सेक्टर्स, जहां पर प्राइमरी सेक्टर्स के चीजों को, गुड्स को यूज करके उसके अदर फॉर्म्स में प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर नॉन एज सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंड नेम इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड द वर्कर्स हु वर्क्स हियर आर नॉन एज व्हिच टाइप ऑफ कॉलर, आपको याद है क्या, ब्लू कॉलर्ड, जो सेकेंडरी सेक्टर है ब्लू कॉलर्ड। एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर्स, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट। टर्शियरी सेक्टर, इट मीन्स दैट दिस टर्शियरी सेक्टर विल व्हाट हैपेंस, दिस इज अ कंप्लीटली इंटरलिंक्ड है, ये तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। क्यों इंटरलिंक्ड है? बिकॉज सपोज हमने कॉटन, पहला तो कपड़े बनाने के लिए कस्टमर तक पहुंचाने के लिए पहले कॉटन चाहिए, तो उसके लिए प्राइमरी सेक्टर्स का यूज है, प्राइमरी सेक्टर्स के थ्रू वो कॉटन बनेगा, बाद में उस कॉटन को इंडस्ट्री में पहुंचा करके उसके धागे बनाए जाते हैं, धागे से कपड़े बनाए जाते हैं, बाद में इस टर्शियरी एक्टिविटीज का यूज करके सबसे पहले वो कॉटन को इंडस्ट्री तक लाया गया था, बाद में इस इंडस्ट्री से दुकान तक लाया जाएगा, एंड थ्रू दैट शॉपकीपर जो कि भी एक सर्विस का ही वर्क कर रही है, उसके थ्रू वो क्या करेंगे, एक सर्विस कस्टमर तक उस चीजों को पहुंचाएंगे। देयरफॉर ऑल दी सेक्टर्स आर वेरी इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, इनमें से किसी के बिना किसी का भी काम नहीं होगा। आप सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग तब करोगे ना जब प्राइमरी सेक्टर से चीजें आपके पास पहुंचेगी, अगर आपके पास चीजें नहीं पहुंचेगी तो आप क्या मैन्युफैक्चर करोगे? दैट्स व्हाई दोज आर वेरी इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। Though we will talk more about this tertiary activity from your books, try to understand about it. All those activities जैसे कि goods that are produced in the primary or secondary sectors that need to be transported by trucks or trains and that sold in wholesale and retail shops. Therefore, this सर्विस सेक्टर्स विल बी रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो बैंकिंग, इस ये तो अब डिपेंड, ये तो हो गए लिंक जो कि प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड डिफरेंट थिंग्स से रिलेटेड है। कुछ ऐसे भी चीजें हैं सर्विस प्रोवाइड करना, आप जो सर्विस प्रोवाइड करती है, इट मीन्स दैट इज द सर्विस सेक्टर। जो बैंकिंग है उसमें क्या होता है ना, वहां पर चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है ना चीजों को उगाया जाता है, वहां पर क्या एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो भी पैसे का लेन देन होता है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और थ्रू ऑनलाइन फैसिलिटीज, दे प्रोवाइड सर्विस। इसके अलावा जो कम्युनिकेशंस के वर्क होते हैं वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आजकल बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव में आपको पता है देयर आर लॉट्स ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज, वो सर्विस का काम करती है, एक आउटसोर्सिंग का काम करती है। जितने भी बीपीओज होते हैं, जितने केपीओज होते हैं, जितने लॉयर्स हैं, जितने कॉबलर्स हैं, जितने वॉशरमैन हैं, जितने बार्बर्स हैं, जितने एटीएम्स हैं, जितने कॉल सेंटर्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, ऑल आर सर्विस सेक्टर्स। सी सर्विस सेक्टर्स का काफ़ी वास्ट एरिया है। आपको मैं जब शिफ्टिंग बताऊंगा कि कैसे पहले प्राइमरी सेक्टर जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंस था, बट वो शिफ्टिंग हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। बट इंडिया के साथ एक विडंबना क्या हुई है, दैट्स वाई आवर जीडीपी इज नॉट राइजिंग अ लॉट। हमारे यहाँ जो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझने की कोशिश करो, आना तो चाहिए। एक पहले प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी आएगा। क्लियर? इंडिया में क्या हुआ है, प्राइमरी से टर्शियरी की ओर जंप हुआ है डायरेक्ट, ये सेकेंडरी बीच में माइनस हुआ है। ये जो चाइना वगैरह आप देखते हो वो डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि वहां पर स्टेप बाय स्टेप मूव हुआ है, फर्स्ट प्राइमरी टू सेकेंडरी, देन सेकेंडरी टू टर्शियरी। यहाँ पर सेकेंडरी इंडस्ट्री इंडिया के केस में वीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशंस काफ़ी वीक है। जब आप थोड़ा डिटेल्स में इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इंडस्ट्रीज की कंडीशंस और मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस आर वेरी वीक। इसके रीजन्स भी कई सारे हैं, मैं आपको दो चार बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वन इज द लाइसेंस राज, सेकेंड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारे यहाँ थे उसके साथ कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा जितने भी लेबर लॉज होते हैं जो कि वर्कर्स यहाँ वर्क करेंगे उसके लिए कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। लैंड एक्विजिशन, जो कोई भी यहाँ पर आके इंडस्ट्रीज लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगी तो उनको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, तो फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज है हमारे देश के अंदर। दैट्स वाई दिस सर्विस जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रीज वो थोड़ा वीक पड़ गया। बट नो, गवर्नमेंट आर वर्किंग ऑन इट। गवर्नमेंट को मालूम चल गया है कि हमारे दैट्स वाई मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो आजकल आप देख रहे हो, दैट्स वाई दिस इज
फोकसिंग ऑन दी सेकेंडरी सेक्टर कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर हो, ये हमारे यहाँ बिल्कुल नल पड़ गया था 0/0। ये डायरेक्टली प्राइमरी टू टर्शियरी शिफ्टिंग हुआ है एंड दिस टर्शियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा राइज किया हमारे देश के अंदर। आई थिंक डैट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल गई है एक्स्ट्रा। और आपको कई सारे एक्टिविटी जो अपने आज, ये देखो आप वर्कआउट है, ये इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं, यू कैन ईजिली आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। बिकॉज मैंने आपको चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि प्राइमरी एक्टिविटी का क्या मतलब है, सेकेंडरी एक्टिविटी का क्या मतलब है, टर्शियरी एक्टिविटी का क्या मतलब है। 9 अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द जीडीपी। अब बताओ हम लोग काम क्यों करते हैं, व्हाई वी डू वर्क, किस चीज़ के लिए, पेट के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए, करेक्ट। तो अभी जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर से क्या प्रोड्यूस होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, इकोनॉमी प्रोड्यूस होता है। अब ये इकोनॉमी प्रोड्यूस होगा तो देश का विकास होगा। आई हैव टोल्ड यू कि अगर देश का विकास करना है तो इनकम का और रेवेन्यू का जनरेशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। दैट्स वाई अब जो इस सर्विस के थ्रू, जितने सेक्टर्स के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसका एक मेजरमेंट होना चाहिए देश के लिए। दैट्स वाई आपको मैंने पर कैपिटा इनकम बताया था, जिसमें कि हर नागरिक का कितना इनकम है, उसके थ्रू एक वर्ल्ड बैंक के थ्रू रिपोर्ट आती है जो कि मेजरमेंट करता है कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ ए पीपल। इन द सिमिलर मैनर किसी भी कंट्री का अगर रियल में अगर डेवलपमेंट देखना है तो वो किसके थ्रू देखते हैं, जीडीपी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट चैप्टर, तो वो टाइम आ चुका है। बट again I will tell you this GDP is very vast thing, very complicated thing, but I will be stick to your syllabus। ये आपने बहुत बार GDP नाम सुना है, बहुत लोगों को मीनिंग भी नहीं पता है इसका क्लियरली, आई गारंटी इट। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, तो बेसिकली यू विल गेट टू नो अबाउट इट टुडे ओनली। तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें क्या है। उसके पहले आप कुछ डेफिनेशन समझ लो। वन इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यू कैन राइट डाउन इट। सेकेंड इज फाइनल गुड्स, one is intermediate goods, second is final goods। what is the difference between these two, very clear from it, नाम से क्लियर है, intermediate product and final product। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपको कॉटन है, कॉटन कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी सेक्टर के थ्रू। बाद में इससे क्या धागा बनाया जाता है, धागा, और धागे से क्लॉथ्स, एंड दिस क्लॉथ्स आर सोल्ड टू कंज्यूमर्स। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 9 ये कॉटन प्रोड्यूस किया है किसान लोगों ने, उसके थ्रू उनका कुछ पैसा लगा होगा, उस कॉटन को वो क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बेचेगी, इसके थ्रू इसको कुछ इनकम प्राप्त होगा, करेक्ट, कुछ पैसे मिलेंगे। 9 अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करेगी, उस कॉटन पे वर्क करना स्टार्ट करेगी, धागा बनाना स्टार्ट करेगी, उस धागे को बना के वो कपड़े को, जिसमें कि उनको लेबर की ज़रूरत होगी, मशीन्स की ज़रूरत होगी, और बाद में सब करने के बाद वो क्या बनाएगी, क्लॉथ्स, और क्लॉथ्स को वो कहाँ पर बेच देगी, रिटेल शॉप में या किसी भी जो मार्केट है वहाँ पर उसको सेल करेगी। अब वो क्या करेगी, जो भी उसको किसानों से जितना, उस किसान से जितना उसको पैसे में दिया गया था, वो उसके ऊपर अपने खर्च को जोड़ेगी, कुछ प्रॉफिट्स को जोड़ेगी, और बाद में वो सेल कर देगी रिटेल शॉप के पास। अब रिटेल शॉप क्या करने वाले हैं, उस जो भी उनको मिलेगा, जो भी इंडस्ट्री से उन्होंने सपोज यहाँ से इसको 50 रुपीज़ मिला, इसका खर्च टोटल 15 आया, और इसने 20 रुपीज़ सपोज एक्स्ट्रा किया, इसने 120 रुपीज़ में इसको बेचा, और ये 120 में 10 रुपीज़ और प्रॉफिट मिला के कितने में बेचेगी कस्टमर को, सपोज 130 रुपीज़ में। यहाँ पर 50 रुपीज़ था, यहाँ पे उसने 50 रुपीज़ का खर्च आया, 20 रुपीज़ प्रॉफिट लेके और 10 रुपीज़ प्रॉफिट लेके फाइनल रेट इज़ 130। तो ये बीच के जो प्रोड्यूस्ड हैं, जो भी चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट मीन्स गुड्स which are sold by one firm to another either for reselling और reprocessing। इसका मतलब ये कॉटन जो बीच में आया, ये धागे जो बने हैं बीच में, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। मैं ये इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इन द जीडीपी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ये कॉटन जो यहाँ से पहले ग्रो हुआ, बाद में ये धागे उन्होंने बनाए, और बाद में ये क्लोथ्स को यहाँ तक इन्होंने बेचा, तो ये बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट इज दिस क्लॉथ्स, जो कि सेल हो रहा है 130 रुपीज में। क्लियर है? तो दिस आर नोन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एंड द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज क्लॉथ्स आर, दैट इज जो क्लोथ्स उन्होंने बनाया, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट्स।
तो आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू यू कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है. नो आई विल बी टॉकिंग अबाउट जीडीपी. व्हाट इज द फुल फॉर्म? फुल फॉर्म इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्लियर है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब आपके रीजन में, आपके एक कन्फाइंड जोन में, ये इंडिया का है ज्योग्राफिकल एरिया, इस ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर में जितने भी, ये तो हो गया डोमेस्टिक, ये हो गया प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स इस ज्योग्राफिकल एरियाज में, चाहे वो हमारे देश के मेनी कंपनीज कर रही हो या विदेश के लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं, दोज विल बी काउंटेड इन आवर जीडीपी ओनली. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पर कैपिटा इनकम में क्या था कि हमारे देश की रेसिडेंट की बात हुई थी जो कि विदेशों में रह रहे हैं, उसको भी काउंट किया गया था. बट इन जीडीपी वी हैव टू काउंट द ज्योग्राफिकल एरिया. इस इंडिया के ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर में जितनी भी कंपनीज लगी हुई है, चाहे वो इंडिया की लगी है कि चाइना की लगी है कि जापान की लगी है कि अमेरिका की लगी है कि ऑस्ट्रेलिया की लगी है, उन सभी कंपनीज के थ्रू जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगे, उन सभी को ऐड करके जो आपको वैल्यूज रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री. आई थिंक इट्स क्लियर. How do we count GDP? It means that final goods and services, the value of final goods and services. यहाँ पर goods की भी वैल्यू एंड सर्विसेज का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में आपको जितने वो उसने रेवेन्यू जनरेट किया है उसको भी काउंट में लाना है. प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर. एक साल में 2018-19 का एक ईयर होगा, 1920 का एक ईयर होगा, 2021 का एक ईयर होगा. इस पूरे साल में किसी ज्योग्राफ प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर इन अ ज्योग्राफिकल एरिया विद इन अ कंट्री. चाहे कितना भी बड़ा कंट्री हो, सपोज ये इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में जितने भी कंपनीज होंगे, वाट एवर द वैल्यू, उस जो भी प्रोड्यूस करेंगे गुड्स और सर्विसेज, जो भी रेवेन्यू जनरेट होंगे, उसके रुपीज में जितने वैल्यूज होंगे, उन सबको अगर आप ऐड करोगे, समेशन करोगे, दैट विल गिव यू द जीडीपी ऑफ ए कंट्री. आई थिंक क्लियर. द फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट. क्यों नहीं इंटरमीडिएट को लिया जाता है? दोज आई विल टेल यू फर्स्ट. अगर मैंने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में आपको बताया था कि कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है और एक होता है फाइनल गुड्स. सपोज मैंने आपको बताया था कि कॉटन 50 रुपीज़ में किसान ने बेचा, वो जो कंपनीज है वो उस पर प्रॉफिट लगा के 120 रुपीज़ में किसको बेच रही है? रिटेल शॉप को बेच रही है. तो अगर मैंने 50 रुपीज़ जो कॉटन इंटरमीडिएट में प्रोड्यूस हुआ है उसको भी ऐड कर दूँ, फिर 120 रुपीज़ जो कंपनीज ने भी क्या उसको भी ऐड कर दूं, और फाइनल उसने 130 में बेचा है उसको भी ऐड कर दूंगा, तो आप एक बात बताओ, ये 130 जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, ये तो ऑलरेडी इन दोनों आइटम्स को इंक्लूड कर चुका है ना, क्योंकि 70 रुपीज इसके बीच में लगे थे, वो 120 हो गया, 120 से 10 रुपी प्रॉफिट मिला के और 130 हो गया. तो इस 130 में 50 + 70 ऑलरेडी ये 120 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो क्लॉथ्स जो बेचा गया है उसमें जो कपास जो वहाँ से आया होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने लगाया पैसे, जो जनरेट किया रेवेन्यू, वो सभी ऑलरेडी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में आ चुका है. अदरवाइज इट विल गिव अ डबल काउंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. In GDP, intermediate products are not considered. It can be a question in your exams. Only final goods and services are counted. Why? Because it will be a double count. आप उसको समझा सकते हो कॉटन के एग्जाम्पल से कि ऑलरेडी जो कॉटन किसान ने 50 रुपीज़ में बेचा, 70 रुपीज़ उसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने रेवेन्यू जनरेट किया, ऑलरेडी 120 रुपीज़ इंक्लूड हो चुका है उस 130 के अंदर में, क्योंकि जो 10 रुपये का प्रॉफिट लेके उसने बेचा है ऑलरेडी पीछे का जो भी प्राइस है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. अदरवाइज अगर आप 130 रुपीज़ वो भी ऐड कर दोगे और 120 पीछे के भी ऐड कर दोगे तो 250 रुपीज़ हो जाएगा उसका रेवेन्यू जनरेशन. बट 250 थोड़ा ही जनरेशन हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंटरमीडिएट गुड्स की जो भी रेवेन्यू जनरेशन से ऑलरेडी वो काउंट किया जा चुका है. दैट्स वाई इन द जीडीपी ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये भूलना मत, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज in each sector during a particular area within a country. सभी बातें याद रखो. What is GDP? This is gross domestic product. What is meaning of it? It is the value of final goods and services
प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर, एक साल के ड्यूरिंग में जितने भी अलग अलग सेक्टर्स में जितने भी वैल्यू जनरेट हुए हैं विद इन अ जोग्राफिकल एरियाज विद इन अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। आई थिंक दैट मोर देन एनफ, आप इससे ज़्यादा मत समझो 10th लेवल पे। और ये जीडीपी का जो आपको डाटा आता है वो मैंने आपको बताया था, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि ट्राई टू रीड अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू एक एनएसओ है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, यहाँ से डाटा आता है जीडीपी का। आपको मैं 2019 का जीडीपी का रेट बताता हूँ, इट्स अराउंड 5% इन इंडिया। ये साल दर साल डिक्रीज होता जा रहा है। ये 2016 में 8 के अराउंड परसेंट था, बाद में 7 हुआ, बाद में 6 हुआ, बाद में 5 हुआ। क्यों घट रहा है जीडीपी? क्योंकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर लैकिंग है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है, बिल्कुल गिरता जा रहा है डे बाय डे। तो इसीलिए मेड इन इंडिया और ये आत्मनिर्भर भारत की जरूरत है। I think that everything is clear to you. I think that different type of categorization of the different sectors of Indian economy is clear to you. What is GDP is clear to you. I will finish till now. I will finish this lecture this at this point only. इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें और भी डिटेल्स में बातें करेंगे कि कैसे शिफ्टिंग हुआ वन सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में, फिर बातें करेंगे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, फिर बातें करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की, और बातें करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि बहुत ही मतलब आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आई थिंक दैट एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। एंड आई थिंक दैट आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आई है। आप मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर को लेक्चर 1 से पहले डेवलपमेंट चैप्टर्स कंप्लीटली 2 लेक्चर्स मैंने डाले हैं, दोनों देखो और बाद में आप सेकेंड लेक्चर्स पे आना। That's all for today. Thanks for listening. Take care of your health and goodbye.